सो डियर, उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पहली टाइप है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें हमने डिस्कशन की है अभी ट्रायंगल्स को किस तरह से काउंट किया जाता है, त्रिभुजों की गणना। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक केस जो है बहुत ही इजी वे में समझ आ चुका होगा। अब हम उन्हीं चीजों का रेफरेंस लेते हुए, जितने भी एंटिटीज के हमने शॉर्टकट सीखे हैं, उन्हीं एंटिटीज का रेफरेंस लेते हुए कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वही बात आती है, मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, बट क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में सोल्व जरूर कर सकते हो। वो कैसे? उन बेसिक एंटिटीज का आइडिया लेते हुए। तो चलिए वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, फर्स्ट फिगर देखिए क्या है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, मतलब ये पूरा सेशन ही ट्रायंगल्स को लेके होगा, ये लगा के चलिए। तो ये आपको फर्स्ट केस में मैंने आपको ये चीज करवाई थी कि हमने क्या डिस्कस किया था, इसके अंदर हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बेस को टारगेट करेंगे। अगर हम फर्स्ट बेस को टारगेट करें, ये देखिए इस बेस के ऊपर इसकी एंटिटी क्या थी, रिकॉल भी करवाता रहूंगा। एक, दो, तीन, इन तीनों को जोड़ दो तो इस बेस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं? 6। अब आ जाओ अगले बेस के ऊपर, ऊपर से नीचे उतरते आओ। एक, दो, इस बेस की बात कर रहा हूं। एक और दो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 3। अब इस वाले बेस के ऊपर आ जाओ, एक, दो, तीन, इन तीनों का जोड़ कितना हो गया? 6। हर एक इंडिविजुअल बेस पे हमने ट्रायंगल्स काउंट कर ली। इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 6 है। 6 और 6 12 और 3 कितने हो गए? 15। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंटिटीज को यूज करो, एंटिटीज को फिगर आउट करो कि वो आपको विजिबल हो भी रही है या नहीं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखिए, अब ये भी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मोस्टली, और जितनी भी फिगर्स होंगी वो पूछी जा सकती हैं, एक्सपेक्टेड है। ओके, तो चलिए, हमने एक फिगर डिस्कस की थी, केस नंबर शायद 3 था ये आपका, इस तरह की। इसे सॉल्व करने की टेक्निक क्या थी कि हम क्या करते हैं, इसमें हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। जो हमारे पास मैक्सिमम नंबरिंग यहां पर जनरेट होती है उसको हम क्या कर देते हैं? डबल। याद होगा डबल क्यों करते हैं? क्योंकि इस फिगर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 2, तो 2 से गुणा कर देते हैं। मैंने क्या किया, जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर इस फिगर को इस तरह से रोटेट कर दिया। ये देखो सेम एज इट इज ही तो है, ये चीज जो है मैंने ऐसे बना दिया है, और तो कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें, बात तो एक ही होगी ना। तो इस अंदर वाली फिगर के अंदर हमारे पास, ये वाली अंदर वाली फिगर के अंदर हमारे पास इसमें कितने बनेंगे? 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। एग्जाम में कैसे करना है? 1 2 3 4, 4 दूनी 8। याद नहीं करना कि इस फिगर में कितने थे। उसके बाद इस फिगर से थोड़ा बाहर आओ, ये 4 कॉर्नर्स पे भी तो आपको कुछ ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं। 8 अंदर वाली फिगर के अंदर है, 4 बाहर बन रही हैं, 8 और 4 कितनी हो गई? 12। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इनके कॉम्बिनेशन से भी देखना है इनके अलावा, बट यहां पर कोई भी और नई ट्रायंगल जनरेट नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए, चलिए, तो इस तरह की फिगर को देखो, कोशिश करो कि एंटिटी यूज ना करो। एंटिटी भी कहां यूज कर सकते हो बताओ? अलग अलग तरह की फिगर्स है, एंटिटी यूज हो भी नहीं सकती है। कहां यूज हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ इस वाली में। ये देखो, अगर मैं ये जनरेट कर दूं, है इसमें तो हो जाएगी। बाकी पजल हो जाओगे, फिर ये वाली काउंट करने बैठोगे, इसको अलग से काउंट करने बैठोगे, हो जाएगी बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंफ्यूजन होगी। तो बेटर है जो हमारा कंसेप्ट है उसी को ही टारगेट करो। मतलब कि पहले सिंगल कंपोनेंट में टारगेट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। देखो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये 5। तो सिंगल कंपोनेंट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल के आ रही हैं? 5 निकल के आ रही हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? मर्जिंग करेंगे। ओके, मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग कैसे करेंगे? कोई 2 कंपोनेंट मर्ज होकर ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, 3 कंपोनेंट ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो, या अपने एंड से कहीं ना कहीं मूव कर सकते हो। अब देखो, 2 कंपोनेंट को मर्ज करके देखो, कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा, कोई भी 2 बन ही नहीं रहा। बट 3 कंपोनेंट से ट्रायंगल जरूर बन रही है। कौन से 3 कंपोनेंट? ये वाले 3 कंपोनेंट। अगर इन तीनों को आपस में मर्ज कर दूं तो एक ट्रायंगल जनरेट हुआ। ओके, एक ट्रायंगल जनरेट हुआ, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने के बाद 3 कंपोनेंट मर्ज हुए। चलिए, अब इन 3 के बाद देखते हैं कितने कंपोनेंट मर्ज हो सकते हैं।
इन तीन के बाद इस तीन के साथ अगर मैं ये चौथा मिला दूं तो एक ये ट्रायंगल बन रही है, देखो ये वाली। मतलब कि कितने कंपोनेंट मर्ज हो रहे हैं, 4 कंपोनेंट मर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ 4 कंपोनेंट मर्ज होके एक और ट्रायंगल भी क्रिएट की जा सकती है। कौन सी? इन तीन के साथ ये चौथी मिला दो, ये वाली भी तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। तो 4 कंपोनेंट में हमें 2 ट्रायंगल्स विजुअलाइज हुई, एक ये और एक ये वाली। समझ आ गया? तो 4 कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनी? 2 मिली। ठीक है जी, 2 मिल गई 4 कंपोनेंट की मर्जिंग में। उसके बाद क्या हुआ? अब 4 कंपोनेंट तो मर्ज कर दिए, अगर हम सारे कंपोनेंट को मर्ज कर दें, अगर सारे कंपोनेंट मर्ज करेंगे तो हमारे पास ये बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल हो जाएगी लास्ट में जाके। तो इसलिए यहां पर फाइनल आंसर क्या रहेगा? लास्ट में जाके कंबाइन करके एक बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल हुई। तो 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9 ट्रायंगल्स जो हैं इस गिवन फिगर के अंदर अवेलेबल थी। नेक्स्ट, बहुत ही इजी लेवल की फिगर है। अब इसमें देखो, आपको ये फिगर भी अवेलेबल है और एक ये फिगर भी अवेलेबल है। इसकी एंटिटी भी आपको ध्यान में है। इसमें कितनी होती हैं? 3। तो 3 बन रही है यहां पर, ये देखो ये वाली फिगर यहां पर बैठी हुई है। ये भी सिमिलर फिगर ही है इस तरह की। इसमें भी कितने हो गए? 3। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 1 2 3, इस बेस के ऊपर कितने बन गए? 6। 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 और 6 कितने हो गए? 12। ठीक है, इनके साथ कनेक्शन में अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करूं या इसको इसके साथ कनेक्ट करूं, इनके कनेक्शन में कोई और ट्रायंगल्स जनरेट नहीं हो रही, इसलिए हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ यहां पर? 12। नेक्स्ट फिगर देखिए क्या है। अब इस वाली फिगर के अंदर भी आपको एंटिटीज विजुअलाइज हो रही हैं। कौन सी? ये देखिए, इसमें कितने बन रही हैं? 3। और इसमें भी कितनी बन रही हैं? 3। तो ये तो बेसिक वाली होगी, 6 काउंट कर लिए। बट इसके बाद क्या करेंगे? तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको एंटिटीज को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? कंसेप्चुअली। अब इसको इजी वे से करेंगे क्योंकि होच पोच वाला काम हो जाएगा अगर हम एंटिटीज को टारगेट करके चलेंगे। फिर हमें सिंगल कंपोनेंट बाद में भी उठाने पड़ेंगे, फिर दो दो कंपोनेंट मर्ज करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो बेहतर है हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सिंगल कंपोनेंट में टारगेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की शेप्स कितनी बन रही? एक ये, 2 3 4 5 6। तो सिंगल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आ रही हैं? 6। अब हम कोई भी 2 कंपोनेंट्स को इकट्ठे करके देखेंगे ट्रायंगल्स की काउंटिंग कितनी है। ठीक है, 2 कंपोनेंट को इकट्ठा करते हैं। तो 2 कंपोनेंट को इकट्ठा करें, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, एक ट्रायंगल ये बन गई। इन दोनों को इकट्ठा कर दो, एक ट्रायंगल ये बन गई। तो 2 कंपोनेंट को मर्ज करने पे हमारे पास और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन रही है? 2 और बन गई। अब हम क्या करेंगे? 3 कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, कितनों को इकट्ठा करेंगे? 3, क्योंकि प्रोसीजर ही यही कहता है। अगर हम 3 को इकट्ठा करने जा रहे हैं तो 1 2 3, ये एक ट्रायंगल बन गई। इसके अलावा एक ये 2 और ये 3, एक ट्रायंगल ये भी तो क्रिएट हो रही है, ये देखो। इसी के अलावा 1 2 3, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हो रही है, ये देखो। कितनी बन गई? 3। कौन कौन सी? एक तो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई आपकी तीसरी ट्रायंगल। तो 3 कंपोनेंट को मर्ज करके हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितनी क्रिएट हुई? 3 और बन गई। आगे कितनी को मर्ज करेंगे? प्रोसीजर तो वही है, 4 कंपोनेंट को मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, कितने को मर्ज करके देखेंगे? 4 कंपोनेंट्स को मर्ज करके देखेंगे। तो चलो कोई भी 4 कंपोनेंट उठाओ। 4 कंपोनेंट यहां से उठ के ट्रायंगल बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरे वे से देखो, 1 2 3, 3 वाला तो बना दिया था। अगर मैं इसके साथ ये चौथा मिला दूं, ये देखो ये वाली ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। तो 4 कंपोनेंट से सिर्फ मेरी एक ही ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। तो 4 कंपोनेंट से एक ट्रायंगल जनरेट हुई। ठीक है जी, चलिए अब इसके अलावा देखें कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही हो। हाँ जी, इसके अलावा देखिए। तो अभी तक के लिए देखिए हमारे पास कितनी आ चुकी हैं? 6 और 2 8 और 4 कितनी हो गई? 12। अब देखो, अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना होता तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता? 12। बट ऑप्शन में देखो 14 भी अवेलेबल है, मतलब हमें क्रॉस चेक करना होगा कहीं और ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। बिल्कुल हो रही है। अब एग्जाम में जाके हमें जो है मोटी मोटी ट्रायंगल्स जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं या विजुअलाइज कर चुके हैं जिनको, वो ही रियलाइज होती हैं बस। अब इनके कनेक्शंस नहीं मिल पाते हैं। अगर हम 2 के कॉम्बिनेशन में देखें तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास और भी क्रिएट हो रही थी। एक ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रही। ठीक है, तो 2 के कॉम्बिनेशन में हमने 2 कौन से काउंट की थी? 2 के कॉम्बिनेशन में हमने एक इसको टारगेट किया था और एक इसको टारगेट किया। ठीक है,
बट ये विजुअलाइज ही नहीं होंगी। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना क्वेश्चंस की, इससे पहले मैं आपको उस वे से समझा रहा हूं जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लाओगे, एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट करोगे। तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपने ये सेशन के सॉल्यूशन देखने से पहले जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने सारे के सारे क्वेश्चन अपने एंड से करके देखे होंगे। तो मैं आपको आपकी मिस्टेक्स यहां पर रियलाइज करवाऊंगा। तो होपफुली शायद आपने इन दोनों को इग्नोर किया होगा। तो यहां पर हमारे पास दो और ऐड ऑन होंगे, 6 और 2 8 और 4 12 और 2 ये काउंट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 14। तो इस फिगर में हमारे पास टोटल 14 नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रही होंगी चीजें, सारी बेसिक चीजें वही हैं और कुछ नया नहीं है। हाँ, एंटिटीज अगर क्वेश्चन को आसान बना देंगी तो यूज कर लेंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए इस फिगर के अंदर देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आप एंटिटी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटिटी देखो यहां पर ये रियलाइज हो रही है आपको, एक ये हो गई, कितने हो गए? 3। और इसी के साथ की आपको ये दिखाई दे रही है, 3 यहां पर बन रहे हैं, 3 यहां पर बन रहे हैं, 6। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 और 1 10। 10 और 1 कितनी होगी? 11। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितनी बन रही हैं? 11। रिपीट करवा देता हूं इस क्वेश्चन को फिर से, देखिए 3 ये हो गई, 6 ये हो गई, 6 और 3 9। इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये एंटिटी हमें 3 बार विजुअलाइज हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक ये बन रही है छोटे वाली और इनके कॉम्बिनेशन से एक ये बन, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से एक और क्रिएट हो रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं बन। तो 3 एंटिटीज ये हैं, 3 3 9, 2 ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक ये और एक ये बड़े वाली, इसलिए फाइनल आंसर क्या हुआ? 11। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसे डायरेक्टली रट भी सकते हो कि इसका फाइनल आंसर क्या है। देखिए करना कैसे है आपको यहां पर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं इसी सिंपल एंटिटी की, सबसे पहले इसे विजुअलाइज करवाता हूं। एक तो ये है, ठीक है, इधर कितनी हो गई? 3। एक तो ये है, ये देखो इधर भी कितनी हो गई? 3 हो गई। एक ये है, ओके, तो इधर भी कितनी हो गई? 3। तो 9 तो यही बन गई। उम्मीद करता हूं यहां पर कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके अलावा देखिए, जब हम एक सिंगल वर्टेक्स को टारगेट करें यहां पर, ठीक है, अगर हम एक सिंगल वर्टेक्स को टारगेट करें, इस वर्टेक्स की बात करता हूं, सामने वाली साइड पे अगर ये मिड पॉइंट खींचा गया है तो उसने क्या किया, एक पूरी की पूरी बड़ी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो बड़े पार्ट्स में। कौन कौन से? एक ये वाला पार्ट बना दिया और एक ये वाला पार्ट बना दिया, ठीक है, लेंथ वाइज। रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, क्या बोला मैंने? इस वर्टेक्स से जब सामने वाली साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट खींचा गया तो दो ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर दिया, एक ये वाली ट्रायंगल में डिवाइड हुआ ये, और एक ये वाली ट्रायंगल में डिवाइड हुआ। कितने पोर्शन बन गए इस वर्टेक्स के थ्रू? दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई। अब यही चीज अगर हम दूसरे वर्टेक्स को ध्यान में रखते हुए देखें, यहां से देखिए, जब इस वर्टेक्स से ये स्ट्रेट लाइन खींची गई सामने वाली साइड के ऊपर, इसने भी दो पार्ट्स में इस ट्रायंगल को स्प्लिट किया। कौन कौन सा? एक पोर्शन ये स्प्लिट हुआ और एक पोर्शन ये स्प्लिट हुआ। तो यहां पर भी इस वर्टेक्स पे कितनी ट्रायंगल्स जनरेट हुई हमारी? दो ट्रायंगल्स जनरेट हुई। सिमिलरली जब हम तीसरे वर्टेक्स को टारगेट करेंगे, यहां से भी जब सामने वाली साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट खींचा गया, ये देखो, तो यहां पर भी उसने पूरी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक ये बड़ी ट्रायंगल में स्प्लिट हुआ और एक ये बड़ी ट्रायंगल में स्प्लिट हुआ। तो कितने हो गए? तो यहां पर भी हो गए। मतलब हर वर्टेक्स के बिहाफ पे हमें दो दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन और दिखाई देगी, और 3 3 तो इस एंटिटी का यूज करते हुए बन ही रही थी। तो 3 और 3 6 और 3 9, 2 4 और 6, 9 और 6 कितने हो गए? 15। अभी देखिए हमने ये क्या है, पोर्शंस को देखा है, कंपोनेंट्स को मर्ज करके देखा है। बाद में अगर बात करें तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल भी तो है सिंगल वाली। तो फाइनल आंसर कितना हो गया यहाँ पर? 16। क्योंकि देखो 15 ऑप्शन में भी नहीं है, और अगर मैं 15 में श्योर हूं, कॉन्फिडेंट हूं, तो मैं आंसर मार्क करूंगा। एक और ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर क्या मार्क करेंगे? 16, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो इन्हीं चार में से एक होने वाला है ना। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करते हुए, क्योंकि देखो कंफ्यूजन तो सभी को होती है, आप नए नहीं हो कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है, ये सबके साथ होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंट हो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने में कि हाँ मैंने जो आंसर निकाला है वो पक्का 100% गारंटी के साथ सही ही होगा, ठीक है, तो आप बेझिझक क्वेश्चन का आंसर मार्क करके हो, ठीक है। चलिए करें नेक्स्ट। इसका आप आंसर रट भी सकते हो, डायरेक्ट आंसर इसका क्या मार्क कर सकते हो आप 16, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये लाइन गिवन है, कहीं आप इसे कॉर्नर के साथ अटैच कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए काउंट करते हैं यहां पर ट्रायंगल्स कितनी है। सबसे पहले एंटिटीज को टारगेट कर लो। ये एंटिटीज दो दिखाई दे रही हैं, एक ये है देखो और एक ये वाली अवेलेबल है, ठीक है। तो 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, 3 और 3 कितनी होगी 6। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यहां पर कितनी बन रही है 3 और यहां पर भी कितनी बन रही है 3। 3 यहां से या 3 यहां से, टोटल कितनी हो गई 6 हो गई। इसके बाद ट्रायंगल्स को देखते हैं और कौन सी बन रही है। इससे बाहर आ जाओ। अब जब आप इससे बाहर आओगे तो हमारे पास देखो और कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है। एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है। 6 और 2 कितनी हो गई 8। इसके अलावा और कौन सी बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है देखो, एक ये ट्रायंगल बन रही है इसी के साथ की। 8 और 2 कितनी हो गई 10। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा देखो क्या है। अब यहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, बट ये एग्जैक्ट इस तरह की फिगर नहीं है अवेलेबल, क्योंकि यहां से जो लाइन खींची गई है वो सामने वर्टेक्स के ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं ऐड हो रखी है। तो इस फिगर को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब इसका रेफरेंस मैंने क्यों बोला ले सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर मैं इस फिगर का रेफरेंस लूंगा तो यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन और होती है। कौन कौन सी, एक ये वाली बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी और एक ये वाली बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन। समझ में आया। तो 6 आ गई एंटिटी की वजह से, ये वाली दो एंटिटीज यूज हो गई। ये वाली दो कौन सी हैं, ये सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल। ये दो कौन सी हैं, इन दो दो कंपोनेंट को मर्ज करके 6 और 4 10 और 2 ये बड़े वाली। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 12। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको नई फिगर दिखती है तो उन्हें थोड़ा ध्यान से, थोड़ा केयरफुली होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये तो बहुत ही सिंपल लेवल की होगी। आप एंटिटीज यूज कर सकते हो। पूरी फिगर को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। ऊपर वाली फिगर में तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार यूज हो चुकी है। तो इसमें कितनी होती है 3, 1 और 2 3। नीचे वाली फिगर आपको याद नहीं करनी, करने की ट्रिक क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल इस फिगर में कितने हो गए 16। यही करते हैं हम अभी तक। तो 16 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल कितने हो गए 19। अब 19 ऑप्शन नहीं है, बट मैं 19 पे कॉन्फिडेंट हूं। आगे दो देखने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर इज 21, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताइए। अब अगले दो अगर टारगेट करने हैं, अब देखो इस फिगर को अलग से देखा, इस फिगर को अलग से देखा, अब दोनों को मर्ज कर दो। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एक ट्रायंगल आपको ये विजुअलाइज होगी और एक ट्रायंगल ये विजुअलाइज होगी। 19 थी तो ये आ गई, इसलिए आंसर कितना आ गया 21, ठीक है। 21 ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें किस तरह से करना है। अब एंटिटी आपको दो दिखाई दे रही है, ये देखो, एक तो एंटिटी ये दिखाई दे रही होगी, है ना, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया 8। एक एंटिटी ये दिखाई दे रही होगी, इसमें कितनी होती हैं 3। 8 और 3 कितनी हो गई 11। अब इसके बाद देखेंगे और कौन सी फिगर्स बन रही, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। नीचे वाला एरिया तो ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं। और ये देखो ये इंडिपेंडेंट बैठा हुआ है, इसमें तो 8 रहेंगी, ये इसके साथ किसी को भी मर्ज कर दो, कोई भी कंपोनेंट मर्ज कर दो, वो ट्रायंगल नहीं देगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से। एक तो ट्रायंगल ये बन रही है छोटे वाली, 11 और 1 12। इसके साथ साथ एक ट्रायंगल ये बड़े वाली भी बन रही है, ओके, 11 12 और 13। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास टोटल 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल। फिगर को ध्यान से देखिएगा। अब आप कहेंगे ये भी तो बन रही है, ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, यहां पर देखो गैप आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिगर्स को ध्यान से देखना है, खासकर तौर पे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन बीच वाली फिगर को अलग रख दो, पहले तो इसको अलग रख देते हैं।
इसमें मैंने बताया था कितनी होती हैं 16। कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को किससे गुणा करें, 2 से, क्योंकि डायगोनल्स कितने हैं, 2। एंटिटी याद होगी आपको। ओके, केस डिस्कस किया था, केस नंबर 3 था शायद। तो 16 तो इसमें होगी, 3 ये बन रही हैं और 3 ये बन रही हैं। 3 और 3 कितनी होगी, 6। 6 और 16 कितनी होगी, 22। अब मैंने डायरेक्टली आंसर क्यों मार्क कर दिया, क्योंकि जब मैं इस बाहर वाले एंटिटी को अंदर वाली फिगर के साथ अटैच करूंगा तो मुझे इनकी फॉर्मेशन में कोई और ट्रायंगल विजुअलाइज ही नहीं होगी। ये देखो, कनेक्शन में कोई विजुअलाइज ही नहीं हो रही, किसी भी पॉइंट को एक्सटेंड करके देखो, विजुअलाइज हो ही नहीं रही। ठीक है, इसलिए यहां पर आंसर कितना आ रहा है, 22, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिगर में देखिए, अब यहां पर भी देखिए आपको वही एंटिटी जो है विजिबल हो रही होगी। ये और ये एंटिटी बहुत कॉमन है, ये मान के चलिए, ये तो मोस्टली दिखी जाती हैं। अब इस एंटिटी को टारगेट करें तो ये एंटिटी, ये देखो यहां विजुअलाइज हो रही है आपको, ये एंटिटी एक और बार यहां विजुअलाइज हो रही है। तो 8 बनेंगे इसमें और 8 बनेंगे इसमें। 8 और 8 कितने हो गए, 16। 16 में 4 ये भी तो बन रहे हैं इंडिविजुअल, 16 और 4 कितने हो गए, 20। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी हम यहां पर फिगर आउट कर चुके हैं इसको माइंड में रिटेन करके चलो ताकि रिकाउंट ना हो सके। अब इसके बाद देखो और कौन सी ट्रायंगल्स बन रही है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब जो ये एंटिटी थी 8 वाली, हमें एक और बार भी विजुअलाइज होगी। कैसे विजुअलाइज होगी, मैं आपको यहां पर एक आइडिया देता हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर इन पॉइंट्स को हटा देता हूं, देखो ये वाले पॉइंट्स को हटा देता हूं, ये लाइन को इग्नोर करके चल रहा हूं, मतलब आपको विजुअलाइज करवा रहा हूं चीजें। ओके, देखो ये एंटिटी फिर से दिखाई दी, एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर इकट्ठी ये 5, ये बड़े वाली 6, फिर ये बड़े वाली 7 और ये बड़े वाली 8। समझ में आया, देखो विजुअलाइज करवा देता हूं फिर से। मतलब कि जब हमने इसको अलग से देखा, इसको अलग से देखा, इनको और इनको भी अलग से देखा, अब बारी आती है इनकी मर्जिंग की। जब मैं इन सारी की सारी फिगर्स को आपस में मर्ज कर दूंगा, पहले तो ये कॉर्नर पे एक ये दिखाई देगी, ये 2, ये 3 और ये 4। इसके अलावा, ठीक है, ये 4 के अलावा क्या होगा, इसमें मैं 4 जोड़ दूं पहले। अब इन 4 के अलावा क्या रहेगा, आगे देखिए। मतलब मैं यहां पर तो कॉन्फिडेंट हूं, 16 और 4 20 और 24, 4 24, मुझे पता है आगे और बनने वाली हैं। ठीक है, और कितनी बन सकती हैं, 32 तक तो उम्मीद कम है, आंसर 28 या 32 ही होगा, चलो ये मान के चले। चलो ये 4 कॉर्नर वाली उठा ली थी, एक ये बन रही है, ये 2, ये 3 और ये चौथी, 4 और क्रिएट हो गई। ठीक है, तो 4 थी, ये 12 और 16 कितना हो गया, 28। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास टोटल 28 ट्रायंगल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अब इस फिगर में देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। हाँ जी, ध्यान से काउंट करते हैं। एंटिटी यूज करने का फायदा है जी, बिल्कुल है, एंटिटी हम यूज कर सकते हैं, बस एंटिटी जो है यहां पर एक ही सिंगल टाइम यूज हो रही है। ठीक है, वैसे एक बड़े वाली भी हो रही है इस फॉर्मेट में, बट वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कंफ्यूजन पक्का क्रिएट करेगी। तो बेहतर है इसे साइक्लिक ऑर्डर में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में मतलब मैं इसको अभी के लिए इग्नोर करता हूं। ठीक है, इसको हटा के चलो, इस वाली लाइन को हटा के चलो। वैसे मैं यहां पर यूज तो कर रहा हूं ब्लैक पेन, बट आपको तो एग्जाम में विजुअलाइज करनी है यहां पर चीजें। मैं इसको हटा के चल रहा हूं। अब आ जाइए इस वाली फिगर के ऊपर। पहली बात, इसमें कितनी होती है, 8। मैं विजुअलाइज कहां से करवा रहा हूं, ये वाली चीज, ये देखो। हाँ जी, दिख गई, ये कितनी हो गई, 8 हो गई। कैसे, 1 2, ये 3 और ये 4, फिर इकट्ठा करो, ये 5 बड़े वाली, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई और ये 8 हो गई। ठीक है, इसके अलावा जब हमने ये सेक्शन ऐड किया, ये वाले सेक्शन को काउंट कर रहे थे, इसको तो एक यूनिट काउंट किया ना, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये 4 यूनिट, 8 तो तभी क्रिएट हुए। बट ये जो सिंगल यूनिट था इसमें दो दो ट्रायंगल और बन रही हैं, ये देखो, दो इधर बन रही है इंडिविजुअल, 2, ये 4, ये 6 और ये 8, 8 और क्रिएट हो चुकी हैं। समझ में आया। तो
16 तो यही हो गई जो बाहर वाली एक काइट शेप में हमारे पास फिगर एग्जिस्ट कर रही थी। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो हमने एक एंटिटी को होल्ड पे भी तो रखा था। इस एंटिटी में कितने हैं? 3। तो 8 और 8 16 और 3 कितनी हो गई? 19 हो गई। गॉट इट। और 19 से ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा। वही बेसिक एंटिटीज हम बार बार यूज करते जा रहे हैं, उन्हीं की मॉडिफिकेशन में क्वेश्चन होगे सोल्व होंगे। चलो भाई, बहुत बेहतरीन। स्किप टेक मेथड याद है ना? अब यहां पर देखो, इस चीज का ध्यान रखना, इधर लाइंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इधर लाइंस अवेलेबल नहीं है, तो इन के ऊपर आप स्किप टेक मेथड लगा सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर हम मैनुअली सॉल्व करें तो सिंगल कॉम्बिनेशन में हमारे पास, सिंगल कंपोनेंट के केस में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास कितनी है? 9। अगर यहां तक देखें, अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक हम टारगेट करके चलें तो इस वाली फिगर के अंदर हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितनी बनती हैं? 13। स्किपटेक मेथड से कर सकते हैं। 1 2 3 काउंटिंग एज इट इज लिख ली, 1 लिया एज इट इज, 2 में जोड़ दिया कितना हो गया? 3, 3 में जोड़ दिया कितना हो गया? 6, तीनों का जोड़ हो गया 10। स्किप टेक मेथड मैंने क्या कहा था? बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक चलता है। स्किप कर दो, टेक, स्किप कर दो, टेक। कितने ले लिए? 3 ले लिए। 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो ये तो था यहां तक का प्रोसीजर। अब इसके बाद देखो क्या होगा। अगर आपको ध्यान हो कंसेप्ट अच्छे से, तो हमने इस तरह की फिगर में एक चीज रियलाइज की थी। नहीं तो आप कंसेप्ट लेक्चर फिर से भी देख सकते हो। अगर कंसेप्ट लेक्चर में कुछ एक चीजें ध्यान में नहीं है ना, मैं कहूंगा रेपिटेशन में दोबारा देख लो, डबल स्पीड के साथ देख लो। तो जब हम इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करते थे तो हम सिंगल कंपोनेंट में काउंट करते थे, फिर दो दो कंपोनेंट को 4 कंपोनेंट मर्ज किए थे, फिर हमने 9 कंपोनेंट को मर्ज किया था, फिर 16 को मर्ज किया था। बट वो सारे का सारा प्रोसीजर ना यहां पर नहीं चल सकता। एक के बाद 4 इकट्ठे किए, फिर 9 इकट्ठे किए, फिर 16। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लाइंस अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस आप 1 4 9 16 25 ऐसे कंबाइन कर सकते हो, बट ये लाइंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ये लाइन के साथ। ऊपर वाली फिगर में तो 13 बन रही हैं, अब इनके साथ देखो क्या क्या होगा। सिंगल कंपोनेंट में तो पहले ये 3 काउंट हो जाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 13 और 3 कितने हो गए? 16। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो क्या होगा। जब हम 4 कंपोनेंट को मर्ज करते हैं, ऐसे 4 कंपोनेंट मर्ज करते हैं ना, बट हम 4 को नहीं, पहले 3 को देखेंगे। ये देखो, एक ट्रायंगल ये बन रही है जिसमें ये 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, और एक ट्रायंगल ये बन रही है। तो 3 कंपोनेंट को इकट्ठा करने पे बेसिकली ये सारा टास्क इस वाली लाइन के लिए कर रहे हैं हम। क्वेश्चन को इजी हम बना चुके हैं ऊपर वाली लेयर को उठा के, जिसमें कि 13 थे। ठीक है, अब हमारा टास्क इस वाली लेयर के लिए है। तो 2 तो ये वाली क्रिएट हो गई जिसमें हमने 2 कंपोनेंट को मर्ज किया। इसके बाद हम क्या करें? सॉरी, 3 कंपोनेंट को मर्ज किया, 2 नहीं 3 को मर्ज किया। अब हम 4 कंपोनेंट को मर्ज कर दें। 4 कंपोनेंट को मर्ज करेंगे, एक ट्रायंगल ये बन जाएगी और एक ट्रायंगल जो उल्टी बैठी हुई है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट को मर्ज करने पे 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हुई। इसके बाद हम 4 के बाद डायरेक्टली कितनों को मर्ज करते थे? 9 को। बट डायरेक्टली 9 तो मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखो ये पूरे के पूरे 9 ट्रायंगल्स तो थोड़ा आ रहे हैं। ये वाले 9 ट्रायंगल की तो काउंटिंग में इस 13 में कर चुका था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा था? वर्टेक्स को पकड़ लो। वर्टेक्स को पकड़े, यहां से देखो, एक ट्रायंगल ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रही है। समझ में आया? तो 2 की फॉर्मेशन और हो गई। अभी तक के लिए देखो कितनी मिल चुकी हैं? 13 और 3 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22। 22 हो गया, मतलब ये आंसर तो एलिमिनेट हो गए। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ना 19 ना 21। अब 23वां होगा आंसर। क्यों होगा? क्योंकि एक बड़ी वाली ट्रायंगल भी तो अवेलेबल है अभी, इसको भी तो काउंट करना है, इसलिए आंसर वुड बी 23। तो टास्क कंप्लीट करना है आपको। अगर आपको ये कंसेप्ट लेक्चर वाला पॉइंट याद है कि हमने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो ये फिगर आप झटके से सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये लगा के चलो। ऐसी फिगर्स में ही मॉडिफिकेशंस आती हैं। ये थोड़ा कि आपको हलवा क्वेश्चन आ जाएंगे कि जैसे आपने शॉर्टकट सीखे हुए हैं एज इट इज डाल दिए जाएंगे। हो सकता है अगर आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। बट अगर एसएससी रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड कोई एग्जाम है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना हमेशा फिगर्स आपको नई ही अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर आंसर कितना था हमारा? ऑप्शन नंबर
बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इसमें तो कोई एंटिटी देखो फॉलो नहीं हो रही, क्वेश्चन को करना पड़ेगा मैन्युअली। तो पहले हम टारगेट करेंगे सिंगल कंपोनेंट में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंगल कंपोनेंट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, 9 ट्रायंगल्स, 9 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे शुरुआत मर्जिंग से। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको स्लो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाली गिवन फिगर की बात करूं, इसको मैं अलग कर दूं और नीचे वाले को अलग कर दूं, दोनों को मर्ज करने से कोई ट्रायंगल थोड़ा बनेगा। चेक कर लीजिए आप, कोई ट्रायंगल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। यहाँ की लाइंस और यहाँ की लाइंस को यूज करो, कोई ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी। बट ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली एक अलग से बन जाएगी, तो इसमें मैं एक जोड़ देता हूं पहले ही। ठीक है, अब बाकी जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी वो नीचे वाले एरिया में बनेगी। समझ में आ गया। तो हम अपने ही मन में ऐसे ही कोशिश करके चलेंगे कि हम पहले 2 को मर्ज करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, एंड सो ऑन करते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, इन 2 के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये बनी, इन 2 के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये बनी, इन 2 के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये बनी, इन 2 के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये बनी। ये देखो बन रही है ना। तो और कितनी क्रिएट हो गई, 4 और क्रिएट हो गई। कितनी क्रिएट हो गई यहां पर, 4 और क्रिएट हो गई हमारे पास। ठीक है, तो 9 ऑलरेडी थी इस सिंगल कॉम्पोनेंट, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं है, मैंने गलती कर दी, ये 8 है। ये ट्रायंगल थोड़ा बन रहा है, ये तो डायमंड शेप आ रही है, इसको मत नहीं काउंट करना। ठीक है, तो 8 सिंगल कंपोनेंट में थी, जो हमने ये हाईलाइट किए थे, ये देखो हाईलाइट किए थे ना। 8 ये थे, एक बनी थी ऊपर टॉप पे, 4 बन गई 2 2 के कॉम्बिनेशन पे। 8 और 4 12 और 1 कितने हो गए, 13। अब इसके अलावा देखो कहीं और आपको मॉडिफिकेशन में या कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल की फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अगर इनको मर्ज कर दें, ये मर्ज करके हम देख चुके हैं, यहां से आइडिया लें, इनको भी इकट्ठा कर चुके हैं। ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट होकर ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो यहां पर मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाता है, ऑप्शन ए, दैट इज 13। नेक्स्ट देखिए, चलिए हम इसमें एंटिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एंटिटी यूज हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। एक तो 3 वाली एंटिटी यहां पर बनी, एक 3 वाली एंटिटी यहां पर बनी। विजुअलाइज करते रहिएगा, इसमें हमने ये वाले काउंट नहीं किए अभी। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए, 6। और ये बड़े वाली एंटिटी, सिमिलर एंटिटी हमें कितनी मिल रही है, 3, तो 9 तो यही हो गए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिपीट करवा दूंगा फिर भी टेंशन मत लो। चलो पहले इस 9 के अलावा, एंटिटी के अलावा काउंट करवा देता हूं मैं। एंटिटी के अलावा काउंट करते हैं, 2 ये हो गई। ठीक है, इन 2 के अलावा देखो और कौन सी बन रही है, ये देखो एक ट्रायंगल ये बनी और एक ये ट्रायंगल, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। ठीक है, 4 विजुअलाइज होगी। ध्यान दीजिएगा किस किस को कंसीडर कर चुके हैं, 2 इनको कंसीडर कर चुके हैं, 2 ये बड़े वाली कंसीडर कर चुके हैं, और 2 ये वाली कितनी हो गई, 6। ओके है जी। अब मैं आपको एंटिटीज विजुअलाइज करवा देता हूं, ये 9 कौन सी थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई मुझे रियलाइज ही नहीं हो रही। एक तो एंटिटी ये बन रही थी, 3 ये हो गए। इसके बाद एक एंटिटी हमें ये दिख रही है, 3 और 3 कितने हो गए, 6। इसके अलावा हमें एक एंटिटी ये विजुअलाइज हो रही है, ये देखो कंप्लीट। मतलब ये सिंगल एंटिटी हमें कितनी बार दिखी, 3 बार दिखी। एक में 3 होते हैं तो 3 में कितने हो जाते हैं, 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9 और 6 15, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी एक्सप्लेनेशन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, इस फिगर के अंदर यहां भी एंटिटीज का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी होच पोच करने वाली फिगर है, ध्यान से समझ के चलना। हम अलग अलग कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व करना सिखाता हूं। इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को देखो,
मिलता जुलता है ना। अब सिर्फ एक में काउंट करो पहले तो। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं ये वाली लाइन को, तो इसमें देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इस वाली में 8 बन गए, और इस एंटिटी में कितने बन गए, 3 बन गए। ठीक है, 8 इस वाली एंटिटी में, ये विजुअलाइज करवाई है मैंने, ये देखो ये वाली, इस लाइन को कंसीडर नहीं किया अभी मैंने। ओके, तो 8 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, कितने हो गए 11। ये अलग अलग भी काउंट कर लो, 11 और 2 कितने हो गए 13। समझ में आ गया। तो मतलब कि जो लेफ्ट पोर्शन है, इस लेफ्ट पोर्शन के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, 13। अगर लेफ्ट पोर्शन में 13 ट्रायंगल्स हैं, तो राइट वाला पोर्शन भी तो सेम ही है, तो 13 यहां पर भी होंगी। तो 26 तो हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, 26 तो हमें मिल चुकी हैं। अभी हमने हाफ पोर्शन को डिवाइड करके देखा। इसके बाद हम दोनों को क्या कर देते हैं, मर्ज। लेफ्ट पोर्शन भी इकट्ठा कर देते हैं, राइट वाला पोर्शन भी इकट्ठा कर देते हैं। देखो अब और कौन सी हमें ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। इसमें टास्क कंप्लीट हो गया था, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, इसमें टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखो, हमने इधर 8 निकाली थी, ये 13 मैं अभी नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, और भी बन रही थी। माई मिस्टेक, मैंने कंप्लीट नहीं किया टास्क। मैंने क्या कहा था, इस वाली लाइन को अभी हाइड कर दो। तो इस वाली फिगर में हमारे पास कितने बन रहे थे, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हो गया, 3 ये हो गई, 8 और 3 11, और 2 हमने इनको काउंट किया, ये छोटी वाली ट्रायंगल्स को, है ना। कितनी हो गई थी, तभी 13 बनी थी। बट इन 13 के साथ इनको हमने अलग अलग तो काउंट किया, इसको अलग से देखा, इसको अलग से देखा। इस 13 के साथ हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन से भी 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही थी, ये देखो हमने ये स्किप कर दी थी। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए हमारे पास, 15। अब ओके है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां 15 है, तो राइट वाला पोर्शन भी सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रखा है, इसकी मिरर इमेज बन रखी है, तो इधर भी कितने होंगे 15। 15 और 15 कितने हो गए 30। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट करो, इस वाले में 15, इस वाले में 15। अब बारी आती है इनको इकट्ठा करने की। आंसर 30 होगा या 32 होगा। हम कोशिश करेंगे दो और कहीं से मिल जाएं। वो कैसे मिलेंगे, दोनों को इकट्ठा करके। दोनों को इकट्ठा करो तो ये 2 बड़ी ट्रायंगल्स देखो अवेलेबल है, 2 एक्स्ट्रा और मिल गई, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 32। तो कोशिश करना, अगर आप किन्हीं भी ऑप्शंस के नियर बाय पहुंच जाते हो, तो पेंडिंग ट्रायंगल्स को एक बार फिगर आउट कर लेना कि कहीं विजुअलाइज हो भी रही है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, चलिए, इसमें हो सकता है पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। देखो, इसको हाइड कर दो, इसको भी हाइड कर दो, तो इस वाली फिगर में कितने हो गए 8, इस वाली फिगर में कितने हो गए 8। ठीक है, तो ये काउंट कर लो, 8 और 2 10, यहां पर भी 2 ये काउंट कर लो, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब इसको कंसीडर कर लो, इसमें कितने हो गए 3। कोई दिक्कत इसमें, इसको अलग से देखा, इसको अलग से देखा, इसको अलग से देखा। अब आती है बारी मर्जिंग की। ठीक है, अभी तक देखो हमें कितने मिल चुके हैं, 23 मिल चुके हैं। 10 ये हैं, 10 ये हैं, और 3 वो हैं। कितने मिल चुके हैं, 23 मिल चुके हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके देखूं, इन दोनों को इकट्ठा करने पे 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। कौन से 2 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, एक ये और एक ये वाला। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके देखें, तो 23 और 2 कितने हो गए, 25 हो गए। इसके बाद चेक करते हैं, इसके बाद देखो, चलो इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब इन दोनों को इकट्ठा करके देखो, इन दोनों को इकट्ठा करके देखेंगे, तो ये 2 ये वाली ट्रायंगल बनी। अब इन दोनों को इकट्ठा करके देखेंगे, एक ट्रायंगल ये बन जाएगी, तो 2 और जोड़ दो इसमें। ठीक है, अभी हमने 2 फिगर्स को मर्ज किया है। पहले इसमें देखा, पहले इसमें देखा, फिर इसमें देखा, सिंगल इंडिविजुअल। फिर हमने कोई भी 2 फिगर्स को मर्ज करके देखा, इन दोनों को मर्ज करके देखा, तो 2 ट्रायंगल ये बन गई। इन दोनों को मर्ज करके देखा, ये एक ट्रायंगल बनी। इन दोनों को मर्ज करके देखा, ये ट्रायंगल बनी। तीनों को मर्ज करके देखें, कोई और ट्रायंगल नहीं बनेगी। बस ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो 23 और 4 कितने हो गए, 27। ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। तो कॉन्फिडेंट होकर आंसर मार्क करना है, इतनी बात हमेशा समझ के चलना। कॉन्फिडेंस है तो गारंटी है क्वेश्चन का आंसर आप सही मार्क जरूर करके हो। चलो, फिर से वही बात आ गई ना, देखो वो वाले लेवल वाली क्वेश्चन की। बट यहां पर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट बेस्ड। सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल या कंपोनेंट्स काउंट कर लो, ट्रायंगल की फॉर्म में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो सिंगल कंपोनेंट में कितने आ गए, 10 आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं मर्जिंग। तो पहले हम 2 को मर्ज करेंगे, यही करते हैं ना, पहले 2 को मर्ज करेंगे, फिर 3 को मर्ज करेंगे, फिर 4 को, ऐसे करके देखते हैं। बट इस तरह की फिगर में हमें अभी तक दिखती थी वैसे, अगर एक सिंपल ट्री इस तरह से बना होता था, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से हम 1 वाले देखते थे या 4 वाले या 9 वाले या 16 वाले, ऐसे ही इकट्ठे करके देखते थे। बट ये वाला प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ लाइंस कंप्लीट नहीं है। मोर ओवर ऊपर भी शेप थोड़ी डिफरेंट है ना। तो अगर हम 3 को क्लब करके देखें, या वर्टेक्स से उठा लो, जरूरी है 3 को इकट्ठा करके देखोगे, 4 को, वर्टेक्स को हाईलाइट कर लो। पहले छोटी ट्रायंगल्स उठा लो, ये देखो, 1, ये हो गई 2, इसके बाद ये 3, ठीक है, ये 4 और ये 5 और ये उल्टी बैठी हुई है 6, ठीक है। तो कितनी बन गई? 10 के बाद डायरेक्टली 6। मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। सिंगल में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमने किस किस को मर्ज किया, ध्यान से देख लो। एक तो बन गई ये वाली ट्रायंगल, दूसरी हो गई ये, ठीक है, 2 ये हो गई। अब मैं ये वाले वर्टेक्स यहां से उठाऊंगा। पहले ऊपर वाले वर्टेक्स उठा लिए, अब नीचे वाले वर्टेक्स उठाऊंगा। ध्यान से समझना। इन 2 के अलावा और कौन से बनेंगे? इस वाले वर्टेक्स से उठाओ, ये 3, ये 4 और ये कितना हो गया? 5 और ये नीचे है एक वर्टेक्स, कितने हो गए? 6। तो मैंने ये 6 ऐड ऑन कर दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो 16 तो मिल चुके हैं, 16 मिल चुके हैं, मतलब इसके बाद और भी बनेंगे। ये देखो बड़े वाली ट्रायंगल्स और नहीं निकल के आ रही। तो मैक्सिमम ऑप्शन मेरा 16 तो आएगा ही आएगा। 14 और 15 वैसे नहीं होगा, 16 मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि और ट्रायंगल बनने वाली हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अप्रोच बताई है। इसके अलावा और कौन सी बनेंगी? जब हम 9 को कंबाइन करते थे, तो वर्टेक्स से ही हाईलाइट कर लो, 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो रही है, ठीक है। 16 और 2 कितने हो गए? 18। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? बढ़े आगे। चलिए यहां पर आइए, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है ये भी। चलो ये देखो, इस वाली फिगर को अलग कर दो, इस वाली फिगर को अलग कर दो। इसको अलग से देखेंगे, इसको अलग से, इसको अलग से। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, क्योंकि डायगोनल 2 है। हो गया ना टाइम सेव। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 12 और 8 20 और 8 28 तो पक्का होंगे ही होंगे। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बेसिक करके आए हुए हो आप, एग्जाम्पल्स भी बताई थी। अब इसके बाद हम डायरेक्टली फिगर्स को कंबाइन करके देखेंगे। पहले तो इन दोनों को कंबाइन करके देखो, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को। इन दोनों फिगर से हमारे पास 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। 2 ट्रायंगल और बन गए। 28 वाला तो एलिमिनेट कर दो, 28 वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों फिगर्स को, एक ये फिगर और इस फिगर को मर्ज करके देखते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल मिल रही है, ये देखो, कंबाइन करके। मतलब कि 30 भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? 30 भी आंसर नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम तीनों को ही इकट्ठा कर देते हैं। अगर तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये बड़े वाली ट्रायंगल बन रही, बड़े वाली ट्रायंगल एक और बन गई। तो 28 और 4 कितने हो गए? 32। ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो टोटली सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। प्रैक्टिस होगी सही ढंग से तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए। हाँ जी, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्टली मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही उठाए हैं, ठीक है, ताकि आपको ट्रेंड पता चल सके कि फिगर्स का कैसा है। पुराने जमाने वाली फिगर्स नहीं आती। ओके, चलो एंटिटी विजुअलाइज करवाता हूं। एक एंटिटी ये दिख गई, सिमिलर एंटिटी ये दिख गई। कितनी दिख गई अभी तक? 3, ये 4, ये 5। कितनी एंटिटीज दिख गई? 5। एक में 3 होती है तो 5 में कितनी होगी? 15। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर देखो कोई कंफ्यूजन आती भी है ना, तो रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है। अब इनके अलावा काउंट करते हैं। देखो इनके अलावा काउंट करते हैं। इसमें हमने कितनी निकाल ली? 6, क्योंकि 2 एंटिटी दिख रही थी। इसमें हमने कितनी निकाल ली? 9। इस वाली में 9 आ रही हैं टोटल ट्रायंगल्स। इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कितनी आ रही हैं? 6। एक ये है और एक ये है, ठीक है। 15 पहले थी, 2 और जोड़ दो,
15 और 2 कितने हो गए? 17। ओके, अब इसको अलग से देखा, इसको भी अलग से देखा। इसके बाद अगर हम बात करें, अब कर देते हैं सभी को इकट्ठा। इकट्ठा कैसे करेंगे? अब विजुअलाइज करते हैं, दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो रही है। एक ट्रायंगल ये बन रही है बड़े वाली, और एक ट्रायंगल ये बन रही है बड़े वाली। 17 थे, दो और जोड़ दो, 17 और 2 कितने हो गए? 19। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में और कोई ट्रायंगल्स नहीं क्रिएट हो रही, ये आपके सामने ही है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, ये वाला पोर्शन तो भूल ही जाओ, इसमें तो है ही नहीं कुछ। 8 इसमें बन रही हैं, 8 इसमें बन रही हैं, 3 और 1 कितनी हो गई? 4 इसमें बन रही हैं। ये वाला 8 वाला फिगर हो गया, 1 2 3 4 का डबल 8। ये 8 वाली एंटिटी हो गई, 4 का डबल 8। और इसमें कितनी हो गई? 4। ये 3 वाली एंटिटी और एक कितनी हो गई? 4। इसको अलग से देख लिया, इसको अलग से देख लिया, इसको अलग से देख लिया। अब मर्जिंग करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करो। इन दोनों को इकट्ठा करोगे, एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, 8 8 16 और 4 20 थे, 20 में इन दोनों की मर्जिंग से ये ट्रायंगल जोड़ दी। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये देखो। एक और जोड़ दो, दिखा देता हूं मैं। देखो कौन कौन सी जोड़ी है मैंने। इन दोनों को इकट्ठा किया जब फिगर्स को, एक ये ट्रायंगल बनी। इन दोनों फिगर्स को इकट्ठा किया तो एक ट्रायंगल ये बनी। अब इन तीनों के पोर्शन को इकट्ठा कर दो, एक बड़ी ट्रायंगल ये बन जाएगी। समझ में आ गया? एक बड़ी ट्रायंगल ये बन जाएगी। ठीक है जी, चलो एक बड़ी ट्रायंगल बन गई तो एक और जुड़ जाएगा। 20 और 3 कितने हो गए? 23। वैसे यहां से ही आगे 22 तक जुड़ गए थे ना आपके पास, 22 ऑप्शन में नहीं है तो 23 आपका आंसर। 23वां ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑप्शंस का भी रेफरेंस पैरेलली लेके चलते हो, रिमेनिंग ऑप्शंस को आप बाहर निकालते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अब इसमें देखिए कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। इसमें एंटिटी यूज हो सकती हैं। कैसे? ये देखो, इस वाले एरिया में देखो, ये लाइट तो नहीं लग रहा आपको पेन? तो मैं और यूज, इस वाले एरिया में देखो, इसमें कितनी हो गई? 8। इस वाले में भी देखो कितनी हो गई? 8। इसको तो बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें कितनी हो गई? 2। इसमें भी कितनी हो गई? 2। 2 ही तो बन रही है। 8 8 16 और 4 कितनी हो गई? 20। तो 20 तो पक्का बनेगी ही बनेगी। अब इसके बाद की बात करेंगे हम, और कितनी बन सकती हैं। ऑप्शन सारे ही 20 से ऊपर है। चलो अब करते हैं मर्जिंग। इनको तो अलग अलग देख लिया, अब मर्जिंग करते हैं। अब मर्जिंग देखो, चारों को कर दें तो हमारे पास ये बड़ी फिगर दिख रही है, एक और 8 वाली। ये देखो, विजुअलाइज हुई। एक ये बन जाएगी, दो मर्ज हो जाएंगे, ये दो मर्ज करके एक ये बन जाएगी, इन दोनों से मर्ज करके ये बन जाएगी, इन दोनों को मर्ज करके ये बन जाएगी। तो ऐसे 8 और बन जाएंगी। यहां पर भी वही फॉर्मूला, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया? 8। सेम एंटिटी फिर से दिख गई। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाले पोर्शंस जो हैं ट्रायंगल की फॉर्मेशन थोड़ा बना रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28। तो इस क्वेश्चन में 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है जी, चलिए अगले पे आते हैं। हाँ जी, यहां पर भी एंटिटी विजिबल हो रही है आपको। देखो, एक, काउंट करते रहो, ये नंबर 2। ठीक है, टॉप वर्टेक्स से ही उठा लो पहले। ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो टॉप वर्टेक्स से 4 इस तरह की फिगर्स क्रिएट हो रही हैं। 4 तिये 12, क्योंकि हर एक में 3 3 मिलेंगी, तो 4 में कितनी मिल गई? 12 बन गई। इस वर्टेक्स को टारगेट किया अभी मैंने। अब इस वर्टेक्स के ऊपर आ जाओ। 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। इस वर्टेक्स से कितनी आ रही हैं? 2 एंटिटीज दिखी, एक में 3 है तो 2 में कितने हो गए? 6। तो 18 तो पक्का होंगी ही होंगी। अब इनके अलावा हमें विजुअलाइज करनी पड़ेंगी और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन सी। ठीक है, 2 तो ये बैठी हुई हैं, 20 हो गई। ठीक है, 2 तो ये बैठी हुई हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से देखो और बन पा रही है? बिल्कुल बन पा रही है। ये देखो, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है? 2 और जोड़ दो, 20 और 2 कितने हो गए? 22।
इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन से नहीं बन पा रही, इसलिए करेक्ट आंसर हमें मार्क करना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो कॉन्फिडेंट हो गया आपको आंसर मार्क करना, समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट, हाँ जी, ये थोड़ी दिमाग घुमा देने वाली फिगर। अब एक काम करते हैं, हम इस फिगर को स्प्लिट कर देते हैं, इसको अलग से हैंडल करेंगे, उसको अलग से हैंडल करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर, 1 2 3, ध्यान से ऐड करते रहेंगे। लेफ्ट वाली फिगर वाले मैं इधर ही लिख दूंगा, ओके। तो या तो ऐसे कर लो, या हम सिंगल एंटिटी में काउंट कर लें। वैसे सिंगल एंटिटी में नहीं काउंट करेंगे। ये देखो, एक बड़ा पहाड़ दिख रहा होगा आपको, 8 वाला, है ना। तो पहले इस पहाड़ के अंदर ये वाला पूरा काउंट कर लेंगे हम, ये एरिया पूरा काउंट कर लेंगे। तो इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी बन रही है ना ट्रायंगल्स, सबसे पहले उनको टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़े वाले पहाड़ को नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे अभी तक के लिए, ये समझ के चलना, ये वाले पहाड़ को नहीं छेड़ेंगे, ओके। चलो, 2 तो ये बन, 3 तो ये बन गई, 3 के अलावा 1 2 3, 3 छोटी ट्रायंगल्स ये बन रही हैं, ठीक है जी। 3 छोटी ट्रायंगल्स ये बन गई हैं, और इसके अलावा 2 और बन रही हैं। कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। कितनी हो गई? अभी मैंने इसको पूरा तो कवर नहीं किया ना, ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन अभी हम इसके अंदर ये वाला पोर्शन सिमिलर काउंट कर लेंगे। चलो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 8 कितनी हो गई? 16। तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसमें तो 16 ट्रायंगल्स निकल के आई। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज आप इसे सिंगल, 2 कंपोनेंट मर्ज करके, 3 कंपोनेंट मर्ज करके किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 16 तो इसमें हो गई। अब इस वाले पोर्शन में आ जाओ, 3 तो ये निकल के आई, ये देखो, ये फिगर ऐसे बैठी हुई, ये एंटिटी इस तरह से है, 3 तो ये निकल के आई, ये चौथी हो गई, ठीक है। चौथी के साथ ये हो गई 5वीं, ओके। 5 हो गई, 3 ये वाली एंटिटी में, ये 4, और ये बड़े वाली कितनी हो गई? 5। तो 16 पहले थी, 5 इस वाले पोर्शन से आई, 21 तो हो ही गई हमारे पास। अब इसके अलावा बात करेंगे। इसके अलावा कैसे बात करेंगे? दोनों को इकट्ठा करके। चलो, दोनों को इकट्ठा कर दे। अब दोनों को मर्ज करके कॉमन पोर्शन फिगर आउट करो, कौन कौन सी ट्रायंगल्स क्रिएट हो सकती है। अब एक तो हमारे पास बन रही है ये वाली ट्रायंगल, ठीक है जी। एक बन गई हमारे पास ये वाली ट्रायंगल, एक बन रही है हमारे पास ये वाली ट्रायंगल, ये देखो, 2 हो गई, ओके। एक बन रही है हमारे पास ये बड़े वाली ट्रायंगल, 3 हो गई। इसके अलावा दोनों को कंबाइन करके और ट्रायंगल्स नहीं बन रही। 21 पहले थी, 3 और हो गई, तो करेक्ट आंसर इज 24। अब देखो, ऑप्शन में 25 और 28 भी है। अब जरूरी थोड़ा है हम 25 ढूंढने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, जब विजुअलाइज ही नहीं हो रही, क्या करें? फोर्सफुली ढूंढने बैठेंगे तो पता क्या होगा, जो ट्रायंगल्स आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो ना, वो रिकाउंट हो सकती हैं, फिर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इसमें कौन कौन सी काउंट की हमने? एक तो ये वाली है ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल ये है, और तीसरी ये बड़े वाली, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा यहाँ पर? 24। चलो जी, अब इसमें देखो, अब एंटिटी तो इसमें भी विजुअलाइज हो रही है आपको। क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं हम। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं आसान तरीका ढूंढ लेता हूँ। क्वेश्चन को इजी कैसे बना सकते हो आप? छोड़ो, वैसे उसी मेथड से करना पड़ेगा। चलो देख लो, पहले तो सिंगल कंपोनेंट में हम टारगेट कर लेते हैं, 1 2 3, सिंगल कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, ऐसे करके देख करते हैं। और कोई फायदा ही नहीं है, करने बैठेंगे रिकाउंट होने के चांसेस हैं ज़्यादा। 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो हमारे पास सिंगल कंपोनेंट में बैठे हुए हैं। मन में ही टारगेट करना है, अप्रोच करके चलो। सिंगल कंपोनेंट में तो कितने हो गए? 10। अब दो दो को इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा करो, एक ट्रायंगल ये बनी, इन दोनों को इकट्ठा करो, ये ट्रायंगल बनी, 2 ये हो गई, 4 6। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल्स और मर्ज होगी हमारे पास। इसके अलावा देखें और कौन सी बन सकती है।
अगर हम तीन तीन को इकट्ठा करके देखें, एक तो ये बन रही है और एक ये बन गई, क्लियर। दो और जुड़ गई, अभी तक के लिए कितनी जुड़ गई? 18। 16 तो होगा ही नहीं ऑप्शन। ओके, हम एक और तरीका भी कर सकते थे। अगर हम ये सेंटर से इसे स्प्लिट कर देते, पहले लेफ्ट वाले पोर्शन में निकाल लेंगे फिर राइट वाले पोर्शन में निकाल लेंगे, वैसे भी तो किया जा सकता था। हाँ, चलो कर सकते थे। अभी के लिए आगे समझिए। इतना क्लियर हो गया हमने किस किस को मर्ज किया? ये वाली कंसीडर की और ये वाली कंसीडर की है। इसके अलावा देखो क्या है, चार और बन रही है। एक, ये दो, ये तीन और ये चौथी। ठीक है, इसमें चार और जोड़ दो, बस सारा पोर्शन कवर कर ही लिया हमने, है ना। कुछ रहता तो नहीं है, देखें सारा पोर्शन आई थिंक कवर हो गया है। नहीं, दो और बन रही हैं, रुकिए रुकिए, दो और बन रही हैं। कौन सी? ये बड़े वाली दो और, ठीक है? दो बड़े वाली बन रही है। तो कितना हो गया ये? 10 और 10 20 और 4 कितनी हो गई? 24 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कहीं भी डाउट आए रिवाइंड करके जरूर देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, इसमें एंटिटी दिख रही है, तो सिंगल कंपोनेंट में टारगेट कर लें, मर्जिंग कर देंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। सिंगल कंपोनेंट में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो सिंगल कंपोनेंट में अभी हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन कितनी दिखाई दी? 17। अब हम करेंगे मर्ज, कोई भी दो ट्रायंगल्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को इकट्ठा करो, ये दो ट्रायंगल्स को इकट्ठा करो, एक ट्रायंगल ये बन गई। दो ट्रायंगल्स को इकट्ठा करो, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये त्रिभुज बन रही है और एक ये त्रिभुज बन रही है। 17 में चार और जुड़ गए, कितना हो गया? 21। ए ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं, क्लियर। अब इसके अलावा देखते हैं, अभी तक हमने कितनों को क्लब किया? दो दो को क्लब किया, ठीक है। कोई भी तीन क्लब होके ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं, तीन को क्लब करने पे कोई भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, अब वर्टेक्स चूज कर लेते हैं, एक से लास्ट ही टास्क बच जाता है, वर्टेक्स चूज कर लेते हैं। अब यहां से लेके यहां तक एक तो ट्रायंगल ये बन रही है बड़े वाली, इसके अलावा इसी को फर्दर एक्सटेंड कर दो, एक ट्रायंगल ये बन रही है। तो 21 पहले थे, दो और आ गए, फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, दैट इज 23। ठीक है, 23 इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए नेक्स्ट आइए। इसके साथ हाँ मिलती जुलती की है हमने इसके साथ की, ठीक है। अब देखो, अब ये जो कॉर्नर पे अवेलेबल हैं ये तो एंटिटीज आपको विजुअलाइज हो गई हैं। 12 तो यही हो गई, है ना। और जो सेंटर में है 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 ये हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 24 तो ये बन ही गई। अब इस 24 से आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलो मर्जिंग का टाइम आ गया, मर्ज करेंगे, और तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, ठीक है। मर्ज ही करके देखनी पड़ेगी। अगर हम इन्हें मर्ज करके देखें तो कौन सी ट्रायंगल है? देखो इसको अलग से देखा था ना, इसको अलग से देखा था, चार ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो रही है, ये देखो। इसके अलावा और कोई नहीं बनती दिखाई दे रही, ठीक है। 24 पहले थी, चार और आ गई, 28 मेरा जो है फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है। सेंटर वाली फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 तो ये हो गई, 8 का डबल कितना हो गया? 16। तो ये एंटिटी तो आपने बार बार कर ही रखी है, ठीक है। तो 16 में 1 2 3, तीन ये वाली जोड़ दो, कितना हो गया? 19 हो गया। ओके, इस 19 के अंदर अब मर्जिंग कर दें इनको, इसके ये वाले ट्रायंगल को इस पूरी के साथ मर्ज करेंगे, ट्रायंगल नहीं बन रहा, बट ये दो बन रहे हैं, ये देखो, एक ये और एक ये। 19 और दो कितने हो गए? 21, और एक बड़ी वाली ट्रायंगल, 21 और एक कितना हो गया? 22। वैसे 21 तक पहुंच चुके हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी, 22। 22वां ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जितना हो सके डायरेक्टली अगले क्वेश्चन के ऊपर आंसर मार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताइए ये।
चलो जी, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है। इसमें आपको देखो क्या है, एंटिटीज विजुअलाइज हो रही हैं, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एंटिटीज यहां पर दो तरह की विजुअलाइज हो रही हैं। वैसे दो तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। वो कैसे? एक तो या तो इन एंटिटीज को अलग अलग ऐसे करके देखो, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, ये 3 और ये 3, 16 और 6 कितनी होगी? 22 तो बनी रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डायरेक्टली रट भी सकते हो आंसर। इसमें कितनी थी? 16। ये आपको यहां पर विजुअलाइज हो रही है, ये देखो। ठीक है, 16 यहां पर हो गई, 3 और 3 और 3 कितनी होगी? 3 3 3 9, 16 और 9 25 मिल गई। पहले इन से देखने पे 22 मिल रही थी, इधर से 25 कवर हो रही है, तो इसको पहले प्रेफर कर देंगे ना। तो 16 हो गई इस वाली में, 3 हो गई इधर, 3 हो गई इधर, 3 हो गई इधर। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, ये दिखी तो रही है सामने। ठीक है, तो 16 ये हैं, 9 ये हैं, कितनी होगी? 25। माइंड में फिट करके चलना आपने किस किस पोर्शन को टारगेट किया है अभी। ठीक है, चलिए अब इस वाली फिगर को इकट्ठा करते हैं, इस वाली फिगर को और इस वाली फिगर को इकट्ठा करते हैं। एक ट्रायंगल ये बनेगी और एक ट्रायंगल ये बनेगी। सिमिलरली इन दोनों को इकट्ठा करें, एक ट्रायंगल ये बनेगी, एक ट्रायंगल ये बनेगी। तो 25 में 4 और जोड़ दो, कितने हो गए? 29। सी ऑप्शन तो हमारा बाहर निकल गया, ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है जी, चलो इनके अलावा और ढूंढते हैं। इसको कवर कर लिया था हमने, चलो ठीक है। चलो इसके अलावा और ढूंढते हैं। अब इन पोर्शंस को इकट्ठा कर दो, एक ट्रायंगल ये बन गई और एक ट्रायंगल ये बन गई, दो और जुड़ गई। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इनमें, है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो, और इसका तो इसके साथ लिंक खत्म हो गया मुझे लगता है। अब यहां पर आ जाइए वापसी। अभी हमने इस वाले पोर्शन को इसके साथ कनेक्ट किया था, इस वाले पोर्शन को भी इसके साथ कनेक्ट किया था। अब तीनों पोर्शन को एक साथ जोड़ दें तो हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है, और एक ये बड़ी ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। समझ में आया? तो कितनी और जनरेट हो रही है हमारे पास? 3 और जनरेट हो गई। क्लियर है? अभी तक के लिए देखो हमारा कोई आंसर मैच करता है? 25 और 4 कितने हो गए? या 25 और 3 कितने हो गए? 28। 28 और 6 कितने हो गए? 34। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं इस 34 में कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए करेक्ट आंसर मैं 38 मार्क करूंगा, क्योंकि 34 से सारे ऑप्शन नीचे ही हैं। ठीक है, बट बाकी 4 कौन से हैं वो भी विजुअलाइज करने पड़ेंगे। हाँ जी, रिमेनिंग 4 और कौन से हैं? गड़बड़। रिमेनिंग 4 और कौन से हैं वो भी विजुअलाइज कर ले पर इनके कॉम्बिनेशन से तो एक यहाँ तक बन रहा है, हमने इनके कॉम्बिनेशन से यहाँ तक भी ले लिया था आइडिया। ये यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला पोर्शन ये कवर कर लिया था, ये वाला पोर्शन भी कवर कर लिया था। मैं कहीं ना कहीं यहाँ कुछ स्किप कर रहा हूँ। फिर से काउंट कर लेते हैं, हमारे पास अभी तक के लिए कितने हो चुके हैं? 25 और 3 28, 28 और 6 कितने हो गए? 34। 4 कौन से स्किप हो रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड। ये वाला तो इस 16 में काउंट हो चुका होगा। अगर ऊपर वाले पोर्शन के साथ नीचे वाला पोर्शन अटैच करें और कोई विजुअलाइज होती हैं? नहीं। जब हमने ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन को इकट्ठा करके देखा था, इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, और दोनों इकट्ठे हो गए 3। इसको इसको और दोनों इकट्ठे हो गए, हो जाते हैं 3, दोनों के कॉम्बिनेशन से 4। ये वाला पोर्शन भी कवर कर लिया हमने तो। वैसे 34 ही रहेंगे क्योंकि और तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है ट्राई। हाँ, मिल गई। हमने इनको काउंट कर देखा था ना, इसको भी काउंट करके देखा था। ठीक है, ये दो काउंट किए थे हम, इसके साथ की मिलती जुलती और काउंट करना भूल चुके थे। ये देखो,
एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। ठीक है, तो ये बन गई, समझ आया? तो ये बन गई हमारे पास। आप रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ रिकाउंट नहीं हुई है ये। ठीक है, या हमने पहले काउंट नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आइडिया है कि मैं कौन कौन सी काउंट कर चुका हूँ। चलो, दो तो ये काउंट हो गई, इसमें हमने सिंगल कंसीडर की थी। ठीक है, चलो कितनी कवर कर ली हमने? 36। दो और पेंडिंग है। एक बार देख लेते हैं ना, एग्जाम में तो हम इतना नहीं सोचेंगे, 38 ही मार्क करके आगे चलेंगे, बट स्टिल अभी तक के लिए तो देखें ना कौन सी दो और पेंडिंग है। ठीक है, वर्टेक्स उठाएं, अगर अगर वर्टेक्स उठाते हैं ये वाले पोर्शन से, नहीं, ये वाले पोर्शन से ये वाला कवर हो गया, ये वाले पोर्शन से ये वाली साइड कवर हो गई, ये वाले पोर्शन से ये वाला एरिया कवर हो जाता है, ये भी दोनों कवर हो जाते हैं। फिर यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करें, हाँ दो और मिल गई, देखो एक ये है, टफ है क्वेश्चन ये वाला, एक ये, दो और मिल गई। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये तो फिर भी ट्रायंगल है। समझ आ गया? तो थोड़ा टफ था फिगर आउट करना, बट फिर भी एक बार आप इसे रिवाइंड करके ज़रूर देखना। इसमें 38 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है जी, या मैं जल्दी से एक बार और करवा दूं, अगर आपको डाउट भी आता है तो। ठीक है, एक बार जल्दी से करवा देता हूँ। इस वाली फिगर में हमारे पास कितनी है? 16। इधर कितनी बन रही थी? 3। ये वाली फिगर में इधर भी कितनी बन रही थी? 3। इधर भी कितनी बन रही थी? 3। तो 16 और 9 25 तो हमने पहले ये काउंट की थी, पहला पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद हमने चार और कौन सी कंसीडर की, जब इन इस वाली फिगर को इसके साथ मर्ज किया था। एक ट्रायंगल ये बनी, एक ट्रायंगल ये बनी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। ठीक है, तो ये चार ये वाले काउंट हुए थे। उसके अलावा अब हमने इसको इसके साथ मर्ज करके देखा था, कौन सी ट्रायंगल्स बनी थी? दो, एक ये ट्रायंगल बनी थी और एक ये ट्रायंगल बनी थी। ठीक है जी, तो ये वाले दो यहां पर काउंट कर लिए। इसके अलावा तीन हमने इसके बाद कौन से देखे थे ना, ये वाले हो गए थे। ये तीन और दो पांच कौन से दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ठीक है, और ये पांच, ये पांच मैंने इकट्ठे दिखा दिए। ठीक है जी, अब इसके अलावा और कौन से पेंडिंग थे जो लास्ट में बताए थे, विजुलाइज कराए थे? ये वाले, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, ये लास्ट में दो हो गए, रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट ऑप्शंस का रेफरेंस लेके आप कंटिन्यू कर सकते हो, सिंपल सी बात है। चलिए जी, इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ जी, भी झंझट वाला ही लग रहा है। नहीं, वैसे इजी है। ये देखो नीचे आपको एंटिटी विजुअलाइज हो रही होगी, ये देखो 10 वाली है ना, 1 2 3 4 उल्टा बैठा हुआ है, तो इसमें हो गई 10, इसमें हो गई 3, दो ये हो गई, है ना, दो ये हो गई, 10 3 13 और दो कितने हो गए? 15। ओके, अब आ जाती है बारी मर्जिंग की। इकट्ठा करो, इकट्ठा करेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल इसके साथ ये बन रही है। 15 और दो कितने हो गई हमारे पास? 17 हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर हम जज करें तो एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है। बहुत बढ़िया, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। दिमाग में रखना हम कौन कौन सी कंसीडर कर चुके हैं अभी तक की। इसको कंप्लीट काउंट किया, इसको भी कंप्लीट काउंट किया। अब ये वाली ट्रायंगल पे आ जाओ भाई साहब, दो ये बन रही हैं, तो अभी तक के लिए कितनी मिल चुकी हैं हमें? 21 ट्रायंगल्स मिल चुकी। ठीक है, चलो दो बड़ी ट्रायंगल्स को भी कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद देखो और कौन सी पेंडिंग है। इसको कंसीडर कर लिया था, इसको भी कंसीडर कर लिया, और ये वाली ट्रायंगल अभी ये वाली ट्रायंगल देखी थी ना हमने, ये वाली भी ट्रायंगल एक और बन रही है, एक और दो और जुड़ गई। ये दो ट्रायंगल पहले ये वाली थी, छोटे वाली। ठीक है जी, चलो ऑप्शंस को टारगेट कर लें।
एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखना चाहें, 15 और 8 कितने हो गए, 23। तो 23 तो ऑप्शन नहीं है, 22 तो होगा ही नहीं, मुश्किल से हमें 23 मिल गए। तो आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो एग्जाम में चल के कि 24 ट्रायंगल्स होंगी, बट आपको ये ढूंढना पड़ेगा ये 24वां है कौन सा। अच्छा, ये बड़े वाला ट्रायंगल भी तो है जो हम लास्ट में भूल चुके हैं। ठीक है, तो 24 ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के। समझ में आ गए? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये मान के चलिए। ये मत सोचना कि हाँ हमें क्वेश्चन अगर टफ लगा है खत्म, अगर हमें क्वेश्चन टफ लगा है तो बाकियों के लिए आसान होगा, ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन टफ है, तो बाकियों के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्वेश्चन टफ होगा। पार्शियलिटी नहीं करते कि आपके साथ ही खुंदक है एग्जामिनर की। तो ये तो था सारे का सारा ट्रायंगल्स का केस। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी आई होगी, किस तरह से एग्जाम में जाके अप्रोच करना है। जहां एंटिटीज दिखे प्रेफरेंस दीजिए, अदरवाइज इग्नोर करके चलो। मैनुअली भी करोगे तो भी चलेगा, बाकी वो डिपेंड करेगा सारे का सारा फिगर टू फिगर, क्योंकि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका है, किसी में एंटिटीज यूज करके क्वेश्चन ईजी बन जाता है, किसी में नहीं बनता, कंफ्यूजन आती है। तो वो चीज़ें आपको आएंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट टाइप्स। ट्रायंगल्स का केस खत्म, काफ़ी केसेस के थ्रू भी एग्जांपल्स करके देखी, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे कर लिए। अब हम स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, उसके बाद डायगोनल्स, सर्कल्स, ये सारी टाइप्स सारी कवर करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर में। टेक केयर।